नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू लर्न। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्राइम के अंदर हमारी करिकुलम का पार्ट होने वाले हैं। अब जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने की बात कर रहे हैं, हम रिसर्च पर्सपेक्टिव से इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखेंगे, हम एक्चुअली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। मतलब हमारा जो पर्सपेक्टिव इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा वो इंडस्ट्री रिलेटेड होगा। मतलब किस तरीके से एज अ डेटा साइंटिस्ट हम जॉब के अंदर इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, उस पर्सपेक्टिव से हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे। जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, विच इज़ गोइंग टू बी पाइथन। उसके बाद में हम अपने डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, डेटा में प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, विजुअलाइजेशन कैसे होती है। हम मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे विच आर इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। इसके अंदर हमने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मेंशन किया है, पर इसके अलावा भी हम और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर सिंगल पेज पे उतना सारा टेक्स्ट नहीं लिखना था, इसीलिए सिर्फ 2 टॉपिक्स का एग्जाम्पल लिया है, बट इसके आगे देयर इज एन ETC। उसके साथ में हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे प्रिसिजन हो गई, रिकॉल हो गई, F1 स्कोर हो गया, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ हो गया। इस तरीके की रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो हम मशीन लर्निंग करते टाइम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग के अंदर हम तीनों टाइप्स की एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। इनके अंदर जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हमारी आ जाती हैं जो काफी पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हो गए, डिसीजन ट्रीज हो गए, के मींस क्लस्टरिंग होगी। प्लस वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न टू यूज ओपन AI APIs। डीप लर्निंग के अंदर हमारा परसेप्ट्रॉन हो गया, हमारे FNN CNN RNN डिफरेंट आर्किटेक्चर्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स कहाँ यूज होते हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हो गए। टेंसरफ्लो को हम यूज करने वाले हैं डीप लर्निंग के लिए। उसके बाद जेन AI का कॉन्सेप्ट हो गया, जेन AI में LLMs किस तरीके से यूज होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमारे RAGs क्या होते हैं, हमारे GANs क्या होते हैं, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स। प्लस कुछ AI इंजीनियरिंग स्टैक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे फ्लास्क हो गया जिसके अंदर हम पाइथन बेस्ड डेवलपमेंट को कर सकते हैं विद AI। प्लस SQL हो गया फॉर डेटा साइंस, गिट एंड गिटहब हो गया, डॉकर हो गया, कुबरनेटीज हो गया। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर कर रहे होंगे। एंड जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं करेंगे, हम बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी सुपरवाइज लर्निंग को कवर किया है, तो सुपरवाइज लर्निंग को कवर करने के बाद हम उसका एक माइनर प्रोजेक्ट बनाएंगे सो दैट वी आर एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड। तो माइनर प्रोजेक्ट्स हमारी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हैं एंड मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे वो प्रोजेक्ट होंगे जिनको एक्चुअली जाकर हम अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो हमारे रेज्यूमे के अंदर हमारी एक्चुअल AI, हमारी एक्चुअल मशीन लर्निंग स्किल्स को डिपिक्ट करेंगे। अब जब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देख रहे हैं तो इट इज वेरी नेचुरल कि एज अ स्टूडेंट हम थोड़ा सा घबरा जाएंगे, बट लेट मी टेल यू कि घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इट इज कंप्लीटली नॉर्मल कि फर्स्ट टाइम अगर कोई भी स्टूडेंट है जो प्रोग्रामिंग को सीख रहा है, फर्स्ट टाइम अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कोडिंग को सीख रहा है, तो वहां पर थोड़ी बहुत घबराहट फील होना इज कंप्लीटली नेचुरल। एंड वो चीज आज तक हर एक प्रोग्रामर को फील हुई है, चाहे आज की डेट में वो कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहे हो। तो प्राइम के अंदर हम सारी चीजों को फंडामेंटल लेवल से कवर करेंगे एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जिससे हमारा जो लॉजिक है वो टाइम के साथ बिल्ड हो जाएगा। तो कोडिंग ऐसी चीज है जिसको अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो शुरू में चीजें बहुत ज्यादा उतना सेंस नहीं बनाती, पर जैसे जैसे हमें 15 दिन होंगे, 20 दिन होंगे चीजों को करते हुए, सीखते हुए, तो काफी सारी चीजें हैं जो हमारे लिए सेंस बनाना स्टार्ट कर देंगी। इसीलिए यू हैव टू गिव इट सम टाइम इफ यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इफ यू हैव ऑलरेडी डन सम प्रोग्रामिंग तो उस केस में तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है हाउ इट फील्स। बट इफ यू आर अ बिगिनर हु इज डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद प्राइम, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों को हम डिटेल में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बस इंपॉर्टेंट चीज ये कि कभी भी बीच में अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक आता है जो हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो वहां पर उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देना है, बस चीजों को छोड़ना नहीं है। मतलब कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली एफर्ट्स डालने हैं और चीजों को प्रैक्टिस करते रहना है, बीच में हमें छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर हम पुट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट।